ओमिक्रॉन पर पूरी दुनिया चिंतित है, लेकिन अब इससे जुड़ी जो सबसे बड़ी खबर आ चुकी है सामने, वो है दक्षिण अफ्रीका से। बिल्कुल, ओमिक्रॉन का जहां पहला मामला सामने आया था, अब दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन का पीक गुजर गया है। वहां की सरकार लोगों को राहत देने लगी है, नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया। आप सही सुन रहे हैं, बिल्कुल ओमिक्रॉन जिसको लेकर डर का माहौल बना हुआ है, उसका पीक अफ्रीका में अब गुजर गया है। वहीं भारत की बात करें तो एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया बेहद राहत वाली बात कह चुके हैं। एम्स के डायरेक्टर ने कहा कि ओमिक्रॉन खतरनाक नहीं है, ऐसे होने पर ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। वैसे जानकार मानते हैं कि ओमिक्रॉन हमारे जो श्वास नली है उस पर असर डालता है, फेफड़े पर नहीं डालता, और श्वास नली में हमारे शरीर एंटीबॉडी उसे कमजोर कर देती है। दक्षिण अफ्रीका में कम हुआ ओमिक्रॉन का असर। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन का पीक गुजरा। दक्षिण अफ्रीका में नाइट कर्फ्यू में दी गई राहत। नवंबर के पहले हफ्ते में दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान हुई थी। इसके बाद पूरी दुनिया में इस वायरस को लेकर चर्चा शुरू हो गई। नए वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में डर का माहौल बन गया था, क्योंकि इस वेरिएंट के फैलने की रफ्तार डेल्टा के मुकाबले 70 गुना ज्यादा है। लेकिन अब दक्षिण अफ्रीका में हालात सुधर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 25 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में नए मामलों की संख्या में करीब 30% गिरावट आई है। दक्षिण अफ्रीका ने करीब 50 दिन में ही ओमिक्रॉन पर काबू पा लिया है। दक्षिण अफ्रीकी सरकार के मुताबिक देश ने ओमिक्रॉन की लहर को पार कर लिया है। इस दौरान मौतों के आंकड़े में भी कोई बड़ा उछाल देखने को नहीं मिला। इसके बाद ही वहाँ की सरकार ने नाइट कर्फ्यू को तत्काल प्रभाव से हटा लिया है और अन्य पाबंदियों को भी हटाना शुरू कर दिया है। According to the experts, Omicron has reached the peak. Having reached the peak with clinical manifestations that have not caused any alarm in the hospital situation. In the minds or based on the experts, the conditions do alarm that we lift the curfew. And I've already explained some of the key demands in the country, creating a situation where every opportunity that allows us to open up for economy, we take advantage of that. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका में दिसंबर के मध्य तक एक दिन में औसत 23,000 से ज्यादा मामलों ने यहां संक्रमण को चरम पर पहुंचा दिया। यहां पर कोरोना के 95% नमूनों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हो रही थी। इस समय एक दिन में औसतन 11,500 मामले सामने आ रहे हैं। आंकड़ों से पता चला है कि 1-2 प्रांत छोड़कर सभी प्रांतों में संक्रमण दर घट गई है। वहीं अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है। Because it has reached its peak, it is not expected to go beyond the peak. And because below that peak, clinical manifestations have not led to a significant change in the hospital load. हालांकि दक्षिण अफ्रीका ने ओमिक्रॉन पर इतनी आसानी से काबू नहीं पाया, बल्कि वहां नाइट कर्फ्यू लगाया गया। वहीं सार्वजनिक सभाओं को भी प्रतिबंध के दायरे में लाया गया। शराब की दुकानों को भी रात 11 बजे के बाद खोलने पर रोक लगा दी गई थी। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने टीकाकरण पर जोर दिया, जिससे लोगों की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो सके और संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। भले ही नाइट कर्फ्यू में छूट दे दी गई है, लेकिन अब भी इंडोर में 1,000 से ज्यादा और बार में 2,000 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है। दक्षिण अफ्रीका के बाद अब बात हम कर लेंगे देश की। नए साल की शुरुआत हुई है और नए साल में कोरोना की वजह से घबराने नहीं बल्कि सावधान रहने की हमें आपको सबको जरूरत है। ओमिक्रॉन तेजी के साथ जरूर फैल रहा है, लेकिन वो गंभीर नहीं है। विशेषज्ञों की माने तो संक्रमितों में हल्के लक्षण है और इसीलिए स्थिति पिछली बार जितनी गंभीर होने की आशंका बहुत कम है। लेकिन तब भी जरूरी है कि कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। वहीं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे अहम हथियार वैक्सीनेशन का हथियार है और इसकी प्रक्रिया बच्चों के लिए बहुत जल्द शुरू हो रही है। 15 से 18 साल के बच्चों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और 3 तारीख से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो संक्रमितों में जो हल्के फुल्के लक्षण हैं वो आपको बताते हैं। बच्चों की वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। ये सब जानकारी हम आपसे लगातार साझा कर रहे हैं। और अब ओमिक्रॉन पर दूसरी राहत देने वाली खबर आपके सामने।
दरअसल एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने जो बातें कही वो राहत देने वाली बातें हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि ओमिक्रॉन में इस बात की संभावना बहुत कम कि मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़े, इसीलिए पहले की गलतियां दोहराने की जरूरत नहीं। At the same time, whatever data we have currently of the new variant, Omicron, suggests that it is a mild infection, does not cause significant fall in oxygen saturation, and therefore the requirement of oxygen may not be that much. So that we can provide proper and optimum care to patients who really need it, I would request everyone not to do what they had done last time in terms of hoarding medicines, hoarding oxygen cylinders, and other such things. We as a nation are now better prepared to manage any surge in the cases that may happen because of a new wave. And we also know that we are also prepared from the point of view of individual immunity. A large number of us have either got immunity because of vaccination or because of natural infection. And because of that, we are very well protected. तो रणदीप गुलेरिया समेत कई जानकार ऐसा मानते हैं कि ओमिक्रॉन का असर डेल्टा के मुकाबले काफी कम होगा। वहीं दिल्ली महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं आपको। नए साल की शुरुआत हो चुकी है। नया साल नई उम्मीदें भी लेकर आया है। साथ ही तीसरी लहर के मुहाने पर देश खड़ा है, जहां कोरोना के केस में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन इस बढ़ोतरी के बीच भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो राहत देने वाली हैं। ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ तो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर में लक्षण बेहद हल्के देखे जा रहे हैं। जहां अच्छी बात यह है कि ज्यादातर ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज घर पर ही ठीक हो रहे हैं और खुद एम्स के डायरेक्टर भी ये बात कह रहे हैं। Very important for us to observe COVID appropriate behavior, wearing masks, maintaining physical distancing and regularly washing our hands, and avoiding crowds so that we don't have super spreading events. डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक लहर तो आ रही है, लेकिन इस बात की संभावनाएं बेहद कम है कि लोगों को अस्पताल और ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़े। साथ ही डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी कहा है कि पिछली बार की गलतियां दोहराना नहीं चाहिए और सतर्क रहने की जरूरत है। दिल्ली में कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है। केस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में पिछली बार से कमी देखी गई है। अभी कोरोना जो चल रहा है काफी तेजी से फैल रहा है। संतोष की बात यह है कि इसके सीरियस केसेस नहीं आ रहे हैं। ओमिक्रॉन के जो भी टेस्ट किए गए ओमिक्रॉन के तो काफी लाइट है। अभी भी हॉस्पिटल एडमिशन भी बहुत कम है। दिल्ली में जहां ओमिक्रॉन से पूरी तरह निपटने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं यूपी भी तीसरी लहर के लिए कितना तैयार है, इसकी समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ ने की, जहां उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की। तो वहीं मुंबई में ओमिक्रॉन के केस में बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन ज्यादातर लोग होम क्वारंटीन में ही इसका इलाज करवा रहे हैं। की लॉकडाऊन जरी कोणी म्हणत असेल तरी सुद्धा लॉकडाऊनचा अर्थ आत्ताच नाहीच, अजिबात विषय नाही। त्यामुळे लॉकडाऊनची भीती माध्यमांनी सुद्धा घालवू नये, कारण लॉकडाऊन हा विषय तूर्त तरी काल आमच्या माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या प्रदीर्घ 2 तासाच्या झालेल्या आरोग्य विभाग आणि टास्क फोर्सच्या मीटिंगमध्ये कुठेही लॉकडाऊनची विषयाची चर्चा नाही। जरूर निर्बंध वाढवले पाहिजेत आणि लॉकडाऊनची भाषा आम्ही त्याच वेळेस केली की ज्यावेळी 700 मेट्रिक टन ऑक्सिजनचं कंझम्पशन ज्या दिवशी होईल त्या दिवशी ऑटो मोडमध्ये लॉकडाऊन होऊन जाईल, अशा पद्धतीनं ठरवण्यात आलेलं आहे। त्यामुळे आज इतक्या लवकर लॉकडाऊन वगैरेचा काही विषय नाही। नक्कीच संख्या वाढतीये, हे मात्र तेवढंच करा। दुनिया भर में हो रही स्टडी के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डेल्टा वेरिएंट जैसा जानलेवा नहीं है, बल्कि दुनिया में कोरोना के खात्मे की पहली सीढ़ी है। ओमिक्रॉन जो है, जो भी ग्लोबल एविडेंस है, माइल्डर वेरिएंट है, ऑलमोस्ट 60 to 70% से माइल्ड है। इन तीनों को देखते हुए केसेस बढ़ेंगे, बट इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा हॉस्पिटलाइजेशन पे, ये बहुत ही अनलाइकली है। होने को कुछ भी हो सकता है, बट जो भी